अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ ये नहीं है कि वो चली गई, बल्कि ये है कि तुम अभी भी वही खड़े हो जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। रात के 3 बजे हैं, कमरा अकेलेपन से काट रहा है, तुम्हारा फोन तुम्हारे हाथ में है और तुम उसकी डीपी देख रहे हो। तुम सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया, पर सच ये है कि वो अभी भी तुम्हें देख रही है, इस इंतजार में ये जानने के लिए कि क्या तुम उसके बिना टूट जाओगे। और सबसे भयानक बात यह है कि तुम उसे यही दिखा रहे हो। कड़वा सच ये है दोस्त कि तुम उसके वापस आने का इंतजार नहीं कर रहे हो, तुम अपने उस हिस्से के वापस आने का इंतजार कर रहे हो जो तुमने उसके पास गिरवी रख दिया था। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये दर्द पूरी तरह से तुम्हारा दिमाग खा रहा है, पर ध्यान से सुनो। तुम खुद से ये सवाल पूछ रहे हो कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि असली सवाल ये होना चाहिए कि मैं खुद के साथ ऐसा क्यों होने दे रहा हूं। मैं जानता हूं ये दर्द कितना भारी है, सीने में एक पत्थर जैसा लगता है, पर नियंत्रण का मनोविज्ञान यहीं से शुरू होता है। दूसरों को दोष देना बंद करो। उसने जो किया वो उसका चरित्र था। तुम अब जो करोगे वो तुम्हारा भविष्य तय करेगा। देखो, ज्यादातर पुरुष इस स्थिति में कमजोर पड़ जाते हैं। एक कमजोर आदमी नशे का सहारा लेता है ताकि कुछ घंटे दर्द भूल सके। वो फेक अकाउंट बनाकर उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को छुप छुप कर देखता है। वो दोस्तों के सामने बार बार उसकी बुराई करता है या रोते हुए उसके वापस आने की दुआ मांगता है। वो लंबा इमोशनल मैसेज टाइप करके भेजता है, ये सोचकर कि इससे उसका दिल पिघल जाएगा। लेकिन एक स्थिर और मजबूत पुरुष दर्द को महसूस करता है, पर उसके आगे घुटने नहीं टेकता। वो चुपचाप डिजिटल दुनिया से अपने कनेक्शन काट लेता है। उसे ब्लॉक करना पड़े तो करता है, अपनी शांति के लिए, किसी बदले के लिए नहीं। वो अपनी ऊर्जा को अपने विकास में लगा देता है और ये स्वीकार करता है कि जो चला गया वो उसका था ही नहीं। जब तुम उस कमजोर रास्ते पर होते हो, तुम अपना बचा खुचा आत्मसम्मान भी खो देते हो। खेल बदलना है तो अपनी हरकतें बदलनी होंगी। अगर तुम इस खालीपन, इस भीख मांगने की आदत और अपनी खोई हुई इज्जत से थक चुके हो और अपना साम्राज्य वापस खड़ा करने के लिए तैयार हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो, मैं दर्द पर शक्ति चुनता हूं। तुम सोचते हो कि दिन में सिर्फ एक बार उसका लास्ट सीन या इंस्टाग्राम स्टोरी चेक करने से कोई नुकसान नहीं होगा, पर सच ये है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक मनोवैज्ञानिक जाल में फंसा रहा है। जब तुम उसकी प्रोफाइल देखते हो, तुम्हें एक सेकंड के लिए झूठी खुशी मिलती है, एक झूठा कनेक्शन जुड़ता है, फिर तुरंत बाद अकेलेपन का एक भयानक क्रैश होता है और दर्द दोगुना हो जाता है। ये डिजिटल सेल्फ हार्म है। तुम अपने ही जख्म को बार बार खुरेद रहे हो। वो वहां अपनी नई जिंदगी जी रही है और तुम वर्चुअल दुनिया में उसके आभास के गुलाम बन गए हो। फेक अकाउंट से उसकी स्टोरी देखना, उसके दोस्तों के पोस्ट चेक करना और उदास स्टेटस लगाना, ये सब उसी कमजोरी की निशानियां हैं। इसका असली समाधान है पूरी तरह से डिजिटल डेथ। उसके हर निशान को अपने फोन से मिटा दो, अनफॉलो, अनफ्रेंड और नंबर डिलीट करो। ये उसके लिए नहीं, तुम्हारे दिमाग के डिटॉक्स के लिए है। जिस दिन तुम्हारे फोन पर उसका कोई निशान नहीं होगा, उस दिन तुम्हारी आजादी का पहला दिन होगा। अगर तुम इस जाल को आज तोड़ने के लिए तैयार हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो, मेरी चुप्पी मेरी शक्ति है। तुम खुद से कहते हो कि मुझे बस एक आखिरी बार उससे बात करनी है, मुझे बस एक क्लोजर चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ध्यान से सुनो, क्लोजर एक बहुत बड़ा झूठ है। तुम्हें लगता है कि तुमने इस रिश्ते में इतना वक्त और भावनाएं लगाई हैं, तो एक तार्किक अंत मिलना चाहिए। लेकिन कड़वा सच ये है कि उसका चले जाना ही तुम्हारा क्लोजर है। उसका तुम्हें इग्नोर करना ही सबसे बड़ा जवाब है। जब तुम रात के 2 बजे एक लंबा इमोशनल टेक्स्ट टाइप करके भेजते हो और वो सुबह उसे पढ़कर सिर्फ मुस्कुराती है, तो उसे पता चल जाता है कि तुम अभी भी उसके नियंत्रण में हो।
असली क्लोजर तुम्हारे अंदर से आता है। एक स्थिर पुरुष उस लंबे मैसेज को टाइप करता है और फिर सेंड की जगह डिलीट दबा देता है। तुम्हें किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शांति किसी दूसरे इंसान की मंजूरी पर निर्भर नहीं करती। अगर तुम भीख मांगने से थक चुके हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं पीछे हटता हूं और कभी पीछे नहीं देखता। क्या तुम जानते हो आकर्षण का सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है? जब तक तुम पीछा करते रहोगे, तुम सामने वाले को खुद से दूर धकेलते रहोगे। जो चीज आसानी से और हमेशा उपलब्ध होती है, उसकी कीमत मिट्टी के बराबर हो जाती है। जिस पल तुम सच में अलग हो जाते हो, जिस पल तुम्हारा ध्यान उस पर से हटकर तुम्हारे अपने ऊपर आ जाता है, तब सत्ता का खेल बदलने लगता है। पीछा करना हमेशा दूरी पैदा करता है, लेकिन ये दिखावा नहीं हो सकता कि तुमने मूव ऑन कर लिया है। तुम्हें सच में आगे बढ़ना होगा। जब तुम परवाह करना बंद कर देते हो, जब तुम्हारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमना बंद कर देती है, तब खेल पूरी तरह बदल जाता है। अगर तुम अपनी वैल्यू वापस हासिल करने के लिए तैयार हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मेरी अनुपस्थिति मेरी उपस्थिति से ज्यादा बोलती है। जब रातें अकेली काटने को दौड़ती है तो सबसे ताकतवर कदम होता है अपना नियंत्रण वापस अपने हाथ में लेना। एक कमजोर आदमी इन काली रातों में अकेला बैठकर सिर्फ ओवरथिंक करता है। वो अकेलेपन को अपना घर बना लेता है। लेकिन तुम अकेले नहीं लड़ सकते। तुम्हें अपने सच्चे दोस्तों और परिवार के सहारे की जरूरत है। पर यहाँ एक जाल है। उनके पास जाकर बार बार अपनी एक्स का रोना मत रो। उनका सहारा इसलिए मत लो कि तुम उसके बारे में बात कर सको, बल्कि इसलिए लो ताकि तुम वास्तविकता से जुड़ सको, ताकि तुम्हें याद आए कि तुम उस एक इंसान के बिना भी अपने आप में पूरे थे। जब तुम अपनों के साथ बैठते हो तो तुम्हारा दिमाग इस भ्रम से बाहर आता है कि उसके बिना तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई। अगर तुम अकेलेपन से बाहर आकर अपनी असली ताकत पहचानने को तैयार हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं पीछा नहीं करता, मैं विकसित होता हूं। अभी तुम जो चुभन, जो खालीपन और बेचैनी महसूस कर रहे हो, वो सिर्फ दर्द नहीं है। मनोविज्ञान की नजर से देखो तो ये एक कच्ची ऊर्जा है। जो रास्ते की रुकावट है वही रास्ता बन जाता है। ये दर्द तुम्हारी रुकावट नहीं, तुम्हारा नया रास्ता है। इसे बारूद की तरह इस्तेमाल करो। अपने पसीने को जिम में बहाओ। हर डेडलिफ्ट और हर पुशअप में उस फ्रस्ट्रेशन को निकाल दो। अपने शरीर को एक किले में बदल दो। जब शरीर पूरी तरह थका होगा तो ओवरथिंकिंग के लिए ऊर्जा ही नहीं बचेगी। किताबें पढ़ो, अपने दिमाग को तेज करो और अपना पूरा फोकस अपने आर्थिक विकास पर लगाओ। एक मकसद ढूंढो। एक दिन आएगा जब तुम सुबह उठोगे और तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। ये एक ऐसी शांति और गर्व में बदल जाएगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। अगर तुम इस दर्द को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने के लिए तैयार हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मेरा दर्द मेरी शक्ति है। और सुनो मेरी बात, एक दिन वो वापस आएगी। ये कोई जादू नहीं, मनोविज्ञान है। जब तुम्हारी अनुपस्थिति का खालीपन पैदा होगा तो उसे बेचैनी होगी। वो रात को अपनी पुरानी तस्वीरें देखेगी, किसी और से तुम्हारी तुलना करेगी और फिर अचानक तुम्हारे फोन स्क्रीन पर एक मैसेज चमकेगा, तुम कैसे हो? लेकिन धोखे में मत रहना। वो प्यार के लिए नहीं आ रही, वो तुम्हारी शक्ति महसूस कर रही है। वो सिर्फ ये चेक करने आई है कि क्या उसकी एक आवाज पर तुम अपना आत्मसम्मान भूल जाओगे। ज्यादातर लड़के यहाँ फेल हो जाते हैं और तुरंत रिप्लाई करते हैं। वही गेम ओवर हो जाता है। एक स्थिर पुरुष इससे बेपरवाह रहता है। वो इसे इग्नोर करता है। तुम अपनी लाइफ को उसके एक टेक्स्ट के लिए दोबारा व्यवस्थित नहीं करते। अगर तुम उसके अगले जाल में न फंसने के लिए तैयार हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो।
मैं उन चीजों पर वापस नहीं जाता जो मैंने छोड़ दी है। अंतिम और सबसे बड़ा कदम जो तुम्हें एक लड़के से मर्द बनाता है वो है पूरी तरह से अलग हो जाना और बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाना। बदला लेने से बड़ा कोई उत्थान नहीं होता। पूरी अनदेखी से बड़ी कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है। जिस दिन तुम्हारे दिल से उसके लिए नफरत और प्यार दोनों खत्म हो जाएंगे, उस दिन तुम सच में आजाद होगे। 2 महीने बाद जब वो तुम्हारा नया रूप देखेगी, वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। इस कहानी में विनर वो नहीं है जिसने पीछा किया या जिसने गालियां दी। विनर वो है जिसने खुद को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया कि उसकी एक्स उसके नए लेवल के हिसाब से पूरी तरह अप्रासंगिक हो गई। तो अब खेल तुम्हारे हाथ में है। हमने सोशल मीडिया के जहर को देखा, क्लोजर के झूठ को समझा, अकेलेपन से लड़ना सीखा और अपने दर्द को बारूद में बदलना सीखा। इन सारे कदमों को मिलाकर तुम्हारी नई पहचान तैयार होती है। आज से, अभी से तुम्हारा पुराना वर्जन मर चुका है। तुम अब वो आदमी हो जो कभी किसी अटेंशन के लिए भीख नहीं मांगता। तुम वो आदमी हो जो एक खराब रिश्ते के लिए खुद को कभी नहीं खोता। तुम्हारा आत्मविश्वास अब किसी और की हाँ या ना पर नहीं, बल्कि तुम्हारे अनुशासन, मेहनत और स्थिरता पर टिका है। एक दिन जब वो पीछे देखेगी तो उसे एहसास होगा कि उसने एक पत्थर की खातिर एक हीरा खो दिया, और तब तुम बहुत दूर निकल चुके होगे, इतनी दूर जहां उसकी आवाज भी नहीं पहुंच सकती। ये निर्भय मार्ग है। यहाँ तुम्हारा आत्मशक्तिकरण हमारा सबसे बड़ा मिशन है। हम उन लोगों के लिए खड़े हैं जो अकेले अंधेरे में लड़ रहे हैं ताकि वो खुद अपनी रोशनी बन सके। अंतिम सत्य यही है दोस्त, जो खुद को खोज लेता है वो कभी किसी के पीछे नहीं भागता। अगर ये यात्रा तुम्हारी कहानी का हिस्सा है और तुमने आज अपनी नई जिंदगी का फैसला ले लिया है, तो अपना आखिरी कदम उठाओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं पुरस्कार हूं, पीछा करने वाला नहीं।